गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं निमिचल सांगला गुरुकुल रतनगढ़ यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आज हम लिखने वाले रैखिक समीकरण जिनमें चर राशि दोनों तरफ हो। अब तक हम जो सवाल कर रहे थे उनमें चर राशि एक तरफ थी, अब हम दोनों तरफ वाली चर राशि के समीकरण हल करेंगे। तो आज जो हम सवाल कर रहे हैं उसमें हम समीकरण भी हल करेंगे, फिर उत्तर की जांच भी करेंगे कि दोनों पक्ष बराबर है कि नहीं। तो चलिए समीकरण हम करते हैं। अपना पहला समीकरण है 3x बराबर 2x प्लस 18। तो देखिए जो चर राशि के जो पद हैं हमें उन्हें चर राशि की तरफ ले जाना है। तो चर पद का पक्षांतर करने पर ये 3x है, इसके पास दाएं भाग वाले 2x चले जाएंगे तो ये प्लस के जो 2x थे साइड बदलते ही माइनस के 2x हो जाएंगे बराबर 18। यहां पे सिर्फ 18 बचेगा। अब समान चर वाली संख्या को हम जोड़ भी सकते हैं, घटा भी सकते हैं। तो ये है 3x, ये है 2x, तो 3x में से 2x गया 1x और 18, तो अपना x का जो मान है वो आया 18। अब हम इसके उत्तर की जांच कर लेते हैं कि दोनों पक्ष बराबर है कि नहीं। तो देखिए अपना सवाल है 3x बराबर 2x प्लस 18। तो 3x में हम यहाँ पे x का मान रख देते हैं, यहाँ पे हम लिख देते हैं समीकरण में x का मान रखने पर x का जो अपना मान है 18, ये हम अभी समीकरण में लिख देते हैं। जहां जहां भी x है वहां वहां हमें x का मान 18 रख देना है। अब देखिए 18 इंटू 3 यानी 3 को 18 से गुणा करेंगे। कोष्ठक से बाहर जो भी संख्या होती है बीच में कोई चिन्ह है वो तो वो गुणा का चिन्ह माना जाता है। तो 18 को 3 से गुणा किया 54 और 18 को 2 से गुणा किया 36 प्लस 18। इसको 2 को 18 से गुणा किया 36 प्लस 18। यहाँ पे ये 54 के 54 और 18, 36 और 18 को जोड़ेंगे तो ये भी हुए 54। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि अपनी लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड बराबर है, यानी दोनों साइड जो है वो बराबर है। तो ये अपना जो समीकरण है वो सही है। चलिए अगला ht-3 बराबर 3t-5। तो हम क्या करेंगे, जो अंकों की संख्या है उसको अंक के पास और जो चर राशि है उसको चर राशि के पास। तो 5t, ये जो 3 है ये साइड बदलकर दूसरी तरफ चला जाएगा तो ये प्लस का 3 माइनस का 3 बन जाएगा और -5, ये 3 जो माइनस का है वो यहाँ पे आके ही प्लस का हो जाएगा। अब यहाँ पे अपने बच गए 5t में से 3t गए 2t और यहाँ पे -5 में से प्लस के 3 गए, यानी माइनस की संख्या अपने पास 5 है प्लस की 3, तो -5 में से प्लस के 3 गए माइनस के 2। अब देखो ये है गुणा में, तो t बराबर -2/2, तो t बराबर 2 का भाग -2 में जाएगा एक बार, तो वो भी चिन्ह आएगा माइनस का, क्योंकि एक चिन्ह ऊपर नीचे में से दोनों में से कहीं भी एक चिन्ह हो तो हमेशा माइनस का चिन्ह आता है। दो समान अंक हो तो हमेशा प्लस का चिन्ह आता है। तो यहाँ पे t का मान आया -1। तो देखिए t का मान समीकरण में रखने पर, अब हम उत्तर की जांच कर रहे हैं। समीकरण में रखने पर तो ये जो t है जहां जहां t है वहां वहां हम -1 लिख देंगे। यहाँ पे 5 को -1 से गुणा किया -5 -3 बराबर 3 को -1 से गुणा किया -3 -5। इनको जोड़े, दोनों समान चिन्ह हो चाहे माइनस का हो चाहे प्लस का, वो हमेशा जुड़ जाता है, लेकिन माइनस वाली संख्याओं में चिन्ह माइनस का रहता है। तो ये अपने हो गया -8 और ये अपने हो गया 3 और 5 -8। तो हम कह सकते हैं कि दोनों साइड बराबर है, लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। ये अपने उत्तर की जांच भी सही है, यानी अगर साइड बराबर है तो अपना उत्तर सही है। तो हम करते हैं तीसरा सवाल, 5x + 9 5 + 3x। तो हम चर राशि के पास और अंक राशि को अंक के पास ले आते हैं। तो हम देखते हैं कि 5x - 3x, ये जो 3 है वो दूसरी साइड में जाएगा तो -3 बन जाएगा और ये
9 इस तरफ आएगा तो ये माइनस का, प्लस का है तो माइनस का बन जाएगा। अब अपने पास कितने बचे, 5 में से 3 गए 2x और -9 में से 5 गए माइनस के 4x, x बराबर -4, ये गुणा में है तो दूसरी साइड में ये आ जाएगा बट्टे में। अब अपने पास x बराबर 2 का भाग -4 में जाएगा, -2 आएंगे तो इस x का मान क्या है, -2। अब x का मान समीकरण में रखने पर देखिए 5x का मान था -2, -2 प्लस 9 बराबर 5 प्लस 3 -2। 5 को 2 से गुणा करेंगे -2 से तो -10 प्लस 9 बराबर 3 को 2 से गुणा करेंगे तो 5 प्लस -6, 3 को -2 से गुणा किया तो -6। ये अपना हुआ 10, -10 में से प्लस के 9 गए तो 1 बचा माइनस का, और -6 में से 5 गए तो प्लस का 1 बचा। तो हम कह सकते हैं कि दोनों साइडें हैं बराबर हैं। तो इस प्रकार हमने देखा कि एक चर वाले रैखिक समीकरण जिसमें चर राशि दोनों तरफ है, चर राशि देखो दोनों तरफ है, तो हमें क्या करना है, चर राशि को चर राशि की तरफ, अंक को अंक की तरफ ले आना है और फिर हल करना है। और जैसे हम सवाल को हल कर लेते हैं, हमें उत्तर की जांच भी करनी है कि क्या दोनों पक्ष समान है तो अपना समीकरण एकदम सही है। अब हम कुछ ऐसे सवाल देखते हैं जहां पे दोनों पक्षों में परिमेय संख्याएं होती है। देखिए दोनों पक्षों में परिमेय संख्याएं, तो अब अपना सवाल है x/2 -1/5 बराबर x/3 प्लस 1/4। दोनों पक्षों में परिमेय संख्याएं हैं और जब बट्टे की संख्या में परिमेय संख्या हो तो हमें वो लघुत्तम द्वारा हल करना पड़ता है। तो यहाँ पे हम लघुत्तम देंगे, पहले इन दोनों का 3 और 4 का, 3 और 4 का लघुत्तम आया 12 और 3 का भाग 4, 12 में देंगे 4 बार, 4 को 1 से गुणा करेंगे 4x प्लस 4 का भाग 12 में 3 बार, 3 को 1 से गुणा किया 3 बराबर यहाँ पे 2 और 5 का लघुत्तम, 2 और 5 का लघुत्तम है 10, 2 का भाग 10 में 5 बार, 5 को 1 से गुणा किया 5x माइनस 5 का भाग 10 में 2 बार, 2 को 1 से गुणा किया 2। अब अपने पास 5x - 2/10, 4x + 3/12 ऐसे समीकरण आ चुके हैं। जब भी इस तरह की कोई भी समीकरण हो तो हमें क्या करना होता है, वज्र गुणा करना होता है। वज्र गुणा दोनों पक्षों का वज्र गुणा करने पर, वज्र गुणा में क्या होता है कि ये जो है ये 5x - 2 12 से गुणा होती है और 4x + 3 10 से गुणा होगी। तो देखो 12 × 5x - 2 बराबर 10 × 4x + 3। अब जो ये कोष्टक से बाहर जो राशि होती है उसको दोनों से गुणा करना पड़ता है, पहले इससे और फिर इससे। तो सबसे पहले 12 को 5 से गुणा किया, 12 × 60 और x है तो x माइनस 12 को 2 से गुणा किया, 12 × 24। अब आगे देखिए 10 को 4 से गुणा किया, 10 × 4 = 40x और फिर 10 को 3 से गुणा किया, 10 × 3 = 30। अब हम क्या करेंगे, चर के पास और अंक राशि अंक के पास ले जाएंगे। तो हम इस 40 को यहाँ पे और इस 24 को यहाँ पे दूसरे पक्ष में ले जाएंगे। तो 60x - 40x, जो ये 40 थे ये माइनस के हो जाएंगे दूसरी तरफ जाते, और ये 30 जो 30 के पास ये 24 आएंगे ये हो जाएंगे प्लस के, क्योंकि ये माइनस के थे दूसरी तरफ आते प्लस के हो जाएंगे। अब 60x में से 40x गए तो 20x बराबर 30 और 24 54। यहाँ पे ये 20 गुणा में है तो इसकी जब साइड चेंज करेंगे तो ये भाग में आ जाएगा, तो ये आ जाएगा बट्टे में 54/20। अब ये 2 के पहाड़े से कट रहा है तो हम क्या करेंगे, x बराबर 2 के पहाड़े से काटेंगे 54 को 27 बार और 20 को काटेंगे 10 बार, तो 27/10 अपना उत्तर आता है। अब देखिए दूसरी तरफ एक दूसरा उदाहरण भी हम देखते हैं। इसमें देखिए जो परिमेय संख्या के रूप में अपने पास समीकरण है, तो इसमें एक साइड है वो पहले से ही कंप्लीट है, मतलब उसमें लघुत्तम निकालने की आवश्यकता नहीं है, और दूसरी साइड बट्टे में है तो इसमें डायरेक्ट हम वज्र गुणा कर लेंगे।
दोनों पक्षों का वज्र गुणा करने पर, तो ये 8 है, इसको हम गुणा करेंगे x प्लस 1 से, और 3 को गुणा करेंगे 2x प्लस 3 से। 8 को जो हमने x से गुणा किया 8x, और 8 को हमने 1 से गुणा किया प्लस 8 एकम 8, और 3 को जो हमने 2 से गुणा किया 3 दूनी 6, x प्लस 3 को 3 से किया 9। अब चर राशि को चर के पास ले जाना है, चर राशि को चर के पास, ये अपनी चर राशि है, इसको हम चर के पास ले जाएंगे। 8x के पास 6x लेंगे तो माइनस के हो जाएंगे, ये साइड चेंज होते ही माइनस के। और अंक राशि को अंक के पास 9 माइनस 8, ये 8 इधर आते ही माइनस का हो जाएगा। तो 8 में से 6 गए 2x बचे, और 9 में से 8 गए 1 बचा। अब देखिए ये गुणा में है, तो गुणा की संख्या का पक्षांतर करने पर, जब भी हम गुणा की राशि को दूसरी तरफ ले जाएंगे तो वो बट्टे में आ जाएगी। तो ये राशि 1 के बट्टे में आएगी तो 1/2। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि यहाँ पे x का मान 1/2 होगा, और इस पहले समीकरण में x का मान 27/10 होगा। इस अध्याय में हमने एक चर वाले रैखिक समीकरण जिसमें चर राशि दोनों तरफों के सवाल देखे हैं और उत्तर की जांच की है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, हमारी कमियों को कमेंट द्वारा बताएं। धन्यवाद।